हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को एसएससी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। पिछली क्लासों में हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़े हुए थे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग देखे थे। आज उन्हीं वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। जो दिए गए क्वेश्चंस जो है हम लोग का 9th 10th दोनों क्लासों के लिए सही रहेगा। दोनों क्लासों के लिए हम लोग उस दिए गए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चंस है हम लोगों का 4, 5, 6 डैश डैश, ये भी अनंत तक होती है। पूर्ण संख्या क्या होता है कि प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को शामिल हम लोग कर लेते हैं। तो ये हो गई। अब जो है हम लोग को परिमेय संख्या या पूर्णांक संख्या हम लोग को पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक संख्या को शामिल करते हैं, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डैश डैश। ये भी माइनस में अनंत तक जाती है और ये पॉजिटिव में भी अनंत तक जाती है। परिमेय संख्या जो p/q के रूप में होता है। अब ये बताएंगे हम लोग की प्राकृतिक संख्या जो ये प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो दी गई है उसमें से कौन कौन संख्या है, क्या वो परिमेय होती है। ये परिमेय क्या परिमेय संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, अपरिमेय संख्या इनमें से कोई नहीं। जब हम लोग देख रहे हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो गिनती की संख्या जो 1, 2, 3, 4, 5 जो शुरू होकर के अनंत तक गया है, तो इनमें से हम लोग देख रहे हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या ये किस में है, पूर्ण संख्या में है। और प्रत्येक प्राकृतिक संख्या को हम लोग परिमेय संख्या के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ये हम लोग p/q के रूप में लिखे हैं, जैसे 1 को 1/1, 2 को 2/1, 3/, तो यहाँ पर हम लोग को हर के ये अंश और हर के रूप में देखें तो अंश हम लोग का 2 हो गया, हर हम लोग का 1 हो जा रहा है। इस तरह से देखे गए क्वेश्चन को हम लोग ये जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या भी और परिमेय संख्या भी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन तो हम लोग ऐसा भी बन सकता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी। तो कभी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या भी पूछे तभी हम लोग को अनंत होंगी, अनगिनत हो जाएंगी, और अपरिमेय पूछेगा तभी हम लोग के लिए अनगिनत हो जाएगा। इसके लिए आंसर हम लोग को जो होगा सही आंसर ये हो जाएगा, अनगिनत बी नंबर। इनको देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक डैश है, यानी कि कौन सी संख्या इसमें दी गई है। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या जो होती है, हालांकि यहाँ पर ऑप्शन में आप लोग को पूर्ण संख्या होनी चाहिए, जैसे पूर्णांक पूछा है तो पूर्णांक ही दे दिया गया है। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक होती है, जैसे इसमें आंसर होना चाहिए परिमेय संख्या, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक संख्या को हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव जीरो को भी लिख लेते हैं, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डैश डैश। तो ये जो दी गई संख्याएं है ये सब हम लोग को परिमेय संख्या में आ जाए, क्योंकि सबके बट्टा में हम लोग के हर के रूप में हम लोग 1 लिख सकते हैं, दर्शा सकते हैं, तब ये हम लोग को परिमेय संख्या के रूप में हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2 का अधिकतम घात बताना है। तो हम लोग इस टाइप्स के क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग फैक्टर करके ही देख लेते हैं। अगर इसको 2 से करेंगे, 1440 को 2 से डिवाइड तो 720 हो गया, 2 से हो जाएगा 360, 2 हो जाएगा 180, 2 से डिवाइड करेंगे ये 90, 2 से हो जाएगा ये 45। अब तो हम लोग 3 से कटा दिया, 15 तो यहाँ 45 होता है, 3 और 5। हालांकि इधर हम लोग को नहीं देखना है, बस सिर्फ 2 का ही अधिकतम घात बताना है। तो जब ये हम लोग 2 को देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, यही ना, 2 दी पावर 5 और हो जाएगा 3 टू दी पावर 2 और 5। अब ये बताना है हम लोग को 2 का अधिकतम घात कितना हो जा रहा है। तो 2 का अधिकतम घात हम लोग को 2 हो जाएगा। ये 2 का अधिकतम घात 5 हम लोग को आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। देखिए, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या 2.5252 डैश डैश को p/q के रूप में लिखें तो p+q का मान क्या होगा। दिए गए क्वेश्चन जो है अशांत आवर्ती दिया गया है। इसको सबसे पहले हम लोग x मानते हैं, x = 2.525252 डैश डैश में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को हम लोग ये समीकरण नंबर फर्स्ट करते हैं।
अब इस 2 को अगर हम लोग LHS में ला देते हैं तो 2 माइनस x माइनस 2 0.525252 डैश डैश, ये समीकरण नंबर हम लोग को 2 भी हो जाएगा। अब ये दशमलव को जो पॉइंट जो दिया गया है, अगर हम लोग 2 अंक के बाद लाना होगा तो हमें 100 से गुणा करना होगा समीकरण 2 में। अब जब 100 से इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 5.2 के बाद यहाँ पर पॉइंट आ गया। अभी हो जाएगा हम लोग के पास 0.525252 डैश डैश डैश। अब समीकरण 2 से हम लोग क्या देख रहे हैं कि 100 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू ये 52 प्लस ये 0.5252 हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ से हम लोग के पास 100 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस ये जो हमारे पास इक्वल टू में 52 प्लस, अब ये हम लोग को समीकरण 2 से हम लोग के पास मिल जाएगा x माइनस 2। अब क्या करेंगे हम लोग कि इसको मल्टीपल करते हैं हम लोग, ये 100x माइनस 200 इक्वल टू ये 52 में से 2 घट जाएगा तो ये हो जाएगा हम लोग को 50 प्लस x, और इस x को इधर लाएंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 99x। 200 भी अगर RHS में चला गया तो ये 250 हो गया। इसलिए अब x इक्वल टू हम लोग के पास कितना हो जाएगा 250/99। अब इसको हम लोग, ये हो गया p और ये हो गया q। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि p प्लस q का मान बताइए, तो p प्लस q इक्वल टू हम लोग के पास 250 प्लस 99 इक्वल टू हम लोग के पास हो जाएगा ये 349, जो हम लोग का बी ऑप्शन सही हो गया। इस क्वेश्चन को और शॉर्ट मेथड से भी हम लोग देख सकते हैं। इसे हम लोग को पास जब दिया गया है ये 5.2 को p बाई क्यू के रूप में लिखने के लिए, तो इसको हम लोग 252/99 लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बाद से जो ये बार बार जो ये 52 पर जो रेकरिंग आया हुआ है, तो इसके बदले में हम लोग के लिए जितने अंकों के बाद से वो रेकरिंग रहता है उतना हम लोग 9 को नीचे लिख देते हैं। अब इसके बाद से हम लोग को क्या हो सकता है, ये -2 जिस पर रेकरिंग नहीं रहता उसको माइनस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोग के पास 250/90, और फिर हम लोग के ऊपर हो गया p और नीचे हो गया q। और क्वेश्चन में कहा गया था कि p प्लस q बताइए, तो यहाँ भी हम लोग के पास ये 250/99 आया और यहाँ भी हम लोग 250/9 आया। इस तरह से हम लोग को इसका क्वेश्चन जो है बी नंबर ऑप्शन हम लोग के पास सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है। देखिए परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा, हमें एक तो होता है शांत या अशांत आवर्ती। तो इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 0.57 पर रेकरिंग दिया गया है, p बाई क्यू के रूप में लिखना है। ये क्वेश्चन के लिए हम लोग x मानते हैं, x इक्वल टू 0.575757 डैश डैश, क्योंकि रेकरिंग का होने का मतलब कि बहुत से 5757 आ रहा है। इस पॉइंट को हम लोग को अगर 2 अंक के बाद अगर लाना हो तो 100 से हम लोग को गुणा करना होगा इसमें दोनों तरफ, तो 100x इक्वल टू 57.575757 डैश डैश, ये भी हो गया। और ये हम लोग का समीकरण हमारा फर्स्ट हो जा रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, 100x प्लस 100x इक्वल टू 57 प्लस 0.575757 देखते हैं लिख करके। अब क्या हो गया कि हम लोग अब समीकरण फर्स्ट से देख रहे हैं कि यहाँ पर 100x प्लस इक्वल टू
100x इक्वल टू हम लोग के पास 57 प्लस जो है ये हम लोग समीकरण फर्स्ट से देख रहे हैं हम लोग कि x इक्वल टू 0.5757 दिया गया है, तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख लिए, x लिख देते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा कि RHS से जब LHS में x आएगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 99x इक्वल टू हो जाएगा 57, इसलिए x इक्वल टू हो गया 57/99। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो ये 19 और ये 33 3 से कट जा रहा है, तो ये हम लोग के पास आंसर जो हो जा रहा है जो P/Q के रूप में 19/33 आंसर, यानी ऑप्शन में हम लोग का जो है बी आंसर सही हो जा रहा है। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी दूसरे मेथड से भी हम लोग बता सकते हैं। ये क्वेश्चन जो दिया गया है 0.57 को P/Q के रूप में लिखना है, तो ये हम लोग के पास ऊपर तो रेकरिंग दिया गया है, इसको 57 लिख करके और जितने अंकों के ऊपर जो है रेकरिंग रहता है उतना हम लोग क्या करते हैं 99 लिख देते हैं। इसको भी हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख करके इसको हम लोग 19/33 लिख करके ये भी हम लोग के पास आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर में। शॉर्ट फॉर्म में हो गया और ये लॉन्ग मेथड से आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का मसा निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो कभी भी विषम संख्याओं का क्रमागत होता है तो इसका जो HCF होता है वो हमेशा 1 होता है, क्योंकि अगर हम लोग के पास अगर विषम संख्याएं 3 और 5 लेते हैं, 5 और 7 हो गया, 7 9 हो गया, तो हमेशा इसमें विषम संख्याएं हम लोग को जो दिए गए विषम संख्या है इसका HCF जो है 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो हम लोग जब यहाँ देख रहे हैं परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं वैसी संख्याएं जो P/Q के रूप में हो जहाँ Q ≠ इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो जो ऑप्शन में ए जो दिया गया है √5 है ये अपरिमेय संख्या है, और यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन में अगर हम लोग √3 को जब हम लोग कटा देंगे तो ये हम लोग को हो जाएगा 2/1, और ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि कोई 3 यहाँ पर क्या है परिमेय है और यहाँ √3 अपरिमेय है। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जो घटाव होता है अपरिमेय होता है, और ये 4 यहाँ परिमेय और ये 3 जो है अपरिमेय। तो एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल होता है हमेशा अपरिमेय होता है। ये भी हम लोग के पास पूछा गया है कि कौन परिमेय है, ये जो है हम लोग के पास परिमेय नहीं है करके ये अपरिमेय है, ये भी हम लोग के पास अपरिमेय है और ये भी हम लोग के पास अपरिमेय। परिमेय की संख्या केवल हम लोग के पास कौन हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। इसमें जो पूछा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन जो है बी 2√3/√3 जो दिया हुआ है ये दोनों √3 कट जाएगा तो 2 बचेगा और हम लोग की ये परिमेय संख्या हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सब रूट में दिया, ये ऑप्शन जो दिया गया है सब रूट में दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग के पास तो इसका तो रूट हो जाएगा, जो ये 49 दिया गया है इसका वर्गमूल हम लोग के पास 7 निकल जाएगा, लेकिन 101 का तो नहीं निकलेगा कुछ, तो जिसका परिपूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है तो अपरिमेय संख्या के श्रेणी में आता है, तो ये भी हम लोग के पास अपरिमेय। यहाँ पर हम लोग के पास 82 रूट में दिया हो जाएगा और नीचे 64 का वर्गमूल तो 8 हो जाएगा, लेकिन ये भी हम लोग के पास अपरिमेय हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग के पास 81 का वर्गमूल तो निकल जाएगा 9, लेकिन 91 का फिर नहीं निकलेगा, ये भी हम लोग के पास अपरिमेय। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं। अंदर में ये हो जाएगा हम लोग 2 से कटाएंगे तो 49 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 64, और 49 और 64 का दोनों का अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ऊपर हो जाएगा 7 और नीचे हो जाएगा हम लोग के पास 8। इस तरह से हम लोग को पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग के पास क्या है, यही परिमेय संख्या होगा। अन्य परिमेय संख्याएं क्यों नहीं हुई, क्योंकि कुछ जो P/Q के रूप में जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें हम लोग का किसी का भी परिपूर्ण वर्गमूल क्लियर नहीं आया हुआ था। यहाँ पर देख रहे थे अगर उधर 7 का हो भी गया तो नीचे हम लोग को नहीं आया था, सब में रूट लगा रह गया था, जिसका रूट जो अंक का लगा हुआ था उसका परिपूर्ण वर्गमूल नहीं निकला हुआ था। और यहाँ पर डी नंबर का हम लोग के पास जो इसका वर्गमूल निकाले हैं लो 7/8 आया, इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। अब इस क्वेश्चन में बताना है अपरिमेय संख्या के लिए हम लोग के पास देख रहे हैं कि अगर इसका स्क्वायर रूट दिया गया है तो ऊपर तो 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। इसका हम लोग के पास ऑप्शन नंबर बी में हम लोग के पास जो है 81 का स्क्वायर रूट निकालना है, ये तो हम लोग के पास 9 हो गया। फिर हम लोग के पास जो ये 15 दिया हुआ है, इसका तो स्क्वायर रूट कुछ नहीं निकलेगा, परिपूर्ण वर्गमूल तो नहीं होगा इसका। अब ये हम लोग को 99 भी कट करके कितना हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर रूट भी 1 हो जाएगा। इसमें अब पूछा गया है कि कौन जो है अपरिमेय संख्या है, तो बाकी हम लोग ए नंबर ऑप्शन में ही परिमेय है, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है अपरिमेय संख्या होगा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि लिखा गया है कि 23 बट्टा जो है 2 के पावर 3 और गुणे 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार क्या है। तो हम जानते हैं कि अगर ऊपर जो अंश है, नीचे डिनोमिनेटर जो हर होता है, उसका गुणनखंड अगर केवल 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के रूप में रहता है तो हमेशा क्या होता है, दशमलव प्रसार उसका शांत होता है। नीचे जो है डिनोमिनेटर के रूप में या तो उसके फैक्टर में केवल 2 का पावर के रूप में होना चाहिए, और नहीं तो केवल 5 रहना चाहिए, और नहीं तो दोनों होना चाहिए। 2 के पावर में भी कुछ रहे और 5 के पावर में भी 2, केवल यही 2 अंक अगर नीचे हम लोग को हर के रूप में मिलता है तो इसका दशमलव प्रसार हमेशा हम लोग को क्या मिलता है, शांत हो जाएगा। तो इसके लिए दिया गया जो क्वेश्चन का दशमलव प्रसार हमेशा क्या होगा, शांत होगा। ए नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है 3 + 2√3 है, इसमें बताना है कि कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 3 यहाँ पर क्या है, परिमेय संख्या है, और यहाँ पर एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल के रूप में होने के बाद उसके बाद इसको प्लस में लिखा गया है। तो हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो योगफल होता है वो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो दिए गए ऑप्शन के लिए जो सही आंसर होगा आप लोग को बी आंसर सही होगा, अपरिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हम लोग के पास 4 हो जाता है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग को दोनों 4 और 2 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे हम लोग, तो हम लोग को एचसीएफ तो इसका हायर कॉमन फैक्टर 2 हो जाएगा। अगर फैक्टर करके भी निकालते हैं हम लोग तो 4 का फैक्टर 2 × 2 और 2 = 2 × 1, यही दोनों में कॉमन फैक्टर आ गया। तो एचसीएफ = इसका हम लोग के पास 2, ऑप्शन नंबर ए बी ए वाला सही हो गया। ए = 2 ऑप्शन में दिया गया है। थैंक यू। दिए गए क्वेश्चन जो हम लोग जितने एमसीक्यू दिए गए थे वो सभी सॉल्व हो गया। पूरा आशा है, विश्वास है आप लोग के ऊपर कि दिए गए क्वेश्चन को जितने भी एमसीक्यू जो सॉल्व किए गए हैं सब आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।